मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार आपके टीचिंग कैरियर को लेकर पूरी तरह से समर्पित है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। इस चैनल के द्वारा आप तक सही और प्रामाणिक सूचनाएं तो पहुंचाई जा रही हैं, साथ ही साथ आपका उचित मार्गदर्शन, सही दिशा में आपका मार्गदर्शन करने का भी कार्य किया जा रहा है। मित्रों, आज हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे बातचीत करेंगे। कहने और सुनने में तो यह टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन किसी भी परीक्षा को पास करने में इस टॉपिक की, इस विषय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिस विषय पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। आप पूरे वीडियो के दौरान बने रहें, आपको स्वतः मालूम होगा कि आज आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला है, जो आप गलती करते चले आ रहे थे अभी तक। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको अपना परिवार मान रहे हैं, आपके सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार को अपना प्यार दें, स्नेह दें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मित्रों, हमारे कुछ साथी बहुत जेन्युइन सा प्रश्न पूछ रहे हैं। उन प्रश्नों को हम सम्मिलित करेंगे और उस पर बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन आपको पूरे वीडियो में बने रहना है। ये बातचीत आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी और आपको तैयारी का आइडिया लगेगा कि कैसे तैयारी करनी, कैसे पढ़ाई करनी। सबसे पहला सवाल हमारे तमाम साथी पूछ रहे हैं कि सर पहले थ्योरी पढ़ें कि पहले पीवाईक्यू पढ़ें। क्योंकि अब परीक्षा सर पे आ गई है, तो लोगों की डाउट है कि पहले थ्योरी पढ़ा जाए कि पहले पीवाईक्यू किया जाए। कुछ साथियों का ये प्रश्न है कि सर पीवाईक्यू हल करना हमें समय बर्बाद करने जैसा लगता है, तो अगर पीवाईक्यू ना पढ़ें, सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाएं, तो क्या उससे काम चल जाएगा। कुछ लोगों का प्रश्न है कि सर पीवाईक्यू कैसे हल किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। कुछ साथियों का प्रश्न है कि सर किस प्रकाशन का पीवाईक्यू लिया जाए। इन चार प्रश्नों पे आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत के पश्चात आपको लगेगा कि तमाम नई चीजें सीखने के लिए मिला है। पहला प्रश्न लेते हैं कि पहले थ्योरी पढ़ें या पहले पीवाईक्यू करें। मित्रों, आपको बता दें कि आप अगर नई नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप 2-4 पीवाईक्यू पहले हल कर लें। इससे आपको लाभ क्या होगा, आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो पीवाईक्यू हल करने के बाद आपको यह अंदाजा लगेगा कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप 2-4 पीवाईक्यू हल कर लेंगे तो थ्योरी पढ़ते हुए आप अनावश्यक तथ्यों को पढ़ने से बच जाएंगे। इसलिए पीवाईक्यू हल करना जरूरी है। 2-4 पीवाईक्यू हल कर लें, उसके बाद आप थ्योरी पढ़ने लग जाएं, फिर थ्योरी भी पढ़ते रहें और साथ साथ पीवाईक्यू भी करते रहें। जब आप पीवाईक्यू कंप्लीट कर लें तो मार्केट से अनसॉल्व पेपर ले आएं, उनको भी आप सॉल्व करें और थ्योरी पढ़ते रहें। तो इस तरह से आप पहले 2-4 पीवाईक्यू कर लें, उसके बाद आप थ्योरी भी साथ साथ पढ़ते रहें। दोनों को आप साथ साथ पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने से पहले आप 2-4 पीवाईक्यू जरूर हल कर लेंगे। दूसरा सवाल लेते हैं कि सर पीवाईक्यू अगर ना हल करें तो क्या काम चल जाएगा, तमाम साथी प्रश्न कर रहे हैं। मित्रों, इसका हम आपको जवाब दे दें कि पीवाईक्यू हल करना बेहद जरूरी है। किसी भी एग्जाम में 40%, 35-40% लगभग सवाल पीवाईक्यू से ही आते हैं। प्रमाण आपके पास पीवाईक्यू, आप उनको हल करके देख सकते हैं कि तमाम प्रश्नों का दोहराव होता रहता है। तो इसलिए पीवाईक्यू हल करना बेहद जरूरी है। आप पीवाईक्यू इतना हल करें कि सारे पीवाईक्यू के जो भी प्रश्न दिए हुए हैं वो आपको याद हो जाएं। क्यों? क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपकी लड़ाई होती है सरल प्रश्नों को बचाए रखने की, सरल प्रश्न आपसे ना गलत हो। क्यों? कठिन प्रश्न तो लगभग लोगों को नहीं आते रहते। आपको लगता है सरल प्रश्न अगर आपने बचा लिया तो कठिन प्रश्न की संभावना रहती है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो अन्य प्रतियोगियों को भी वो नहीं आएगा। उसमें अन्य लोग भी तुक्का लगाते हैं। जो भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, सरल प्रश्नों को अच्छे से हल करते हैं और कठिन प्रश्नों में तुक्का लगाते हैं। तो अगर आपने सरल प्रश्न को बचा लिया, सरल प्रश्न आपने नहीं गलत किया, तो आप फाइट में, आप लड़ाई में बने रहेंगे। क्योंकि कठिन प्रश्न में वो भी तुक्का लगाएंगे, आप भी तुक्का लगाएंगे। और अगर आपने सरल प्रश्न गलत कर दिया, एक भी सरल प्रश्न अगर आपने गलत किया पीवाईक्यू के, तो आप समझें कि आप फाइट से बाहर हो रहे हैं।
इसलिए पीवाईक्यू बार बार पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू पढ़े रहेंगे तो सरल प्रश्न आपके गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। कठिन प्रश्न हर कैंडिडेट के लगभग गलत होते हैं, तो इसलिए आपको पीवाईक्यू अच्छे से हल करना है, इतना करना है कि आपको सारे पीवाईक्यू रट जाएं। अगला सवाल ले रहे हैं कि पीवाईक्यू पढ़ना कैसे, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। पीवाईक्यू पढ़ने के लिए आपको बता दें कि आपको सबसे पहले पीवाईक्यू पढ़ते हुए जो भी तथ्य आपको मिल रहे हैं, कुछ साथी हमारे करते क्या है, गलती क्या करते हैं, सिर्फ प्रश्नोत्तर पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आपने यूथ कंपटीशन या घटना चक्र जिस किसी प्रकाशन का भी आपने पीवाईक्यू लिया है, उसके नीचे आप देखेंगे कि डब्बा बना रहता है, प्रश्नों के नीचे तमाम बॉक्स बना करके उसमें भी तमाम फैक्ट आपको मिलते हैं। तो आपको प्रश्न का उत्तर देखने के बाद, हल करने के बाद, प्रश्नों को हल करने के बाद आपको जो बॉक्स में जो भी तथ्य दिए हुए हैं, फैक्ट दिए, उनको आपको जरूर पढ़ना है। जब आप पहली बार उनको पढ़ें तो अंडरलाइन कर लें, दोबारा आप पढ़ें तो जो जो चीजें आपने अंडरलाइन किया, जो आपको महत्वपूर्ण लग रहा है, उसी को आप पढ़ते चले जाएं। जब तीसरी बार आप आएंगे पीवाईक्यू हल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपके मन में याद आ जाएंगी, मस्तिष्क में आपके रहेंगी, तो आप उनको देखते हुए आगे बढ़ जाएं। इस तरह से आपको पीवाईक्यू हल करना है। पहले आप पहली बार जब पढ़ें तो अंडरलाइन कर लें, दूसरी बार आप उन्हीं चीजों को पढ़ें जिनको आपने अंडरलाइन किया है, और तीसरी बार आप देखते हुए आगे उसको बढ़ते चले जाएं। इस तरह से आपका पीवाईक्यू हल हो जाएगा। चौथा सवाल लेते हैं कि किस प्रकाशन का पीवाईक्यू खरीदा जाए। इस समय टीचिंग एग्जाम को लेकर या अन्य एग्जाम को लेकर, परीक्षाओं को लेकर भी प्रयागराज से एक तो यूथ कंपटीशन का जो है सारा प्रकाशन का काम यहीं से, एडिटिंग वगैरह का भी चलता है, प्रूफ रीडिंग वगैरह का चलता है, ऑफिस यहीं पे है, तो यूथ कंपटीशन वाले ठीक कर रहे हैं। घटना चक्र वाले भी बहुत सही काम कर रहे हैं। घटना चक्र में जो गलतियां हैं उनकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, 1% आपको गलत तथ्य घटना चक्र में नहीं मिलेंगे। हाँ, यूथ कंपटीशन में कहीं कहीं यदा कदा आपको, हालांकि बहुत कम ही मिलेगा, लेकिन कहीं पर त्रुटि की संभावना आपको यूथ कंपटीशन में रह सकती है। घटना चक्र में यह संभावना ना के बराबर होती है। तो दोनों प्रकाशन अच्छे हैं, आप चाहे तो आप यूथ कंपटीशन ले लें और चाहे तो आप घटना चक्र ले लें, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए आसानी से आप उनको लेकर पढ़ें। आप ऑनलाइन भी उनको मंगा सकते हैं। तो ये एक सामान्य बातचीत रही पीवाईक्यू और थ्योरी को लेकर के। एक बात और आप ध्यान रखें कि अब आपको व्याख्यात्मक पुस्तकें नहीं पढ़नी है, डिस्क्रिप्टिव किताबें बहुत नहीं पढ़नी, आपको वन लाइनर किताबों पर फोकस करना है, उसी को मेहनत करके पढ़ना और पीवाईक्यू साथ साथ हल करते चलना है। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो निश्चय ही, समय कितना भी कम हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सिलेक्शन की दहलीज पर खड़े होंगे मित्रों। ऐसी शुभकामनाएं भी मेरे आपके साथ हैं। आज की वीडियो में हम इतनी बातचीत आपसे करेंगे। आपके जो भी सवाल हों, आप निसंकोच बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में आकर के लिखें। हमारी टीम, मैं स्वयं यथाशीघ्र उनका निराकरण करेंगे, उन प्रश्नों का। आज के वीडियो में इतना ही। बने रहें, जुड़े रहें, शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार को अपने स्नेह दें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।